बॉलीवुड में गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले सोनू सूद ने कोरोना काल से अब तक सभी का दिल जीता है। इस दौरान उन्हें कई जगहों पर भगवान की तरह भी पूजा गया। उन्होंने हेल्थ सेक्टर से लेकर एजुकेशन सेक्टर तक हर तरह से लोगों की मदद करने की कोशिश की। अब चर्चा उठी कि पद्मश्री अवार्ड आखिरकार उन्हें क्यों नहीं दिया गया, लेकिन अब बॉलीवुड के इस एक्टर ने अपनी राय जाहिर की है। क्या है पूरा मामला, बताएंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। दरअसल सोनू सूद से जब एक्ट्रेस कंगना रनौत को पद्मश्री अवार्ड दिए जाने और इस अवार्ड के लिए उनके नाम पर विचार न किए जाने को लेकर सवाल किया गया और साथ ही पूछा गया कि हजारों लोगों की मदद करने के बावजूद भी केंद्र सरकार ने उन पर कार्रवाई की और उनके ठिकानों पर छापे मारे, तो इन सवालों के जवाब में एक बार फिर सोनू ने लोगों का दिल जीत लिया। सोनू सूद ने कहा कि ऐसा क्यों हुआ, ये सोचने वाला सवाल है और सच्चाई की जीत हमेशा होती है। सुनिए उन्होंने आगे क्या कहा। एक सोच तो मैं नहीं बदल ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ की हो चली है केंद्र सरकार दी, पर कोई गल नहीं सर, मैं आज ਤੁਹਾਡੇ सामने बैठा एकदम साफ सुथरे हो के एकदम बैठे तो आई थिंक सच्चाई की जीत हमेशा होंगी है। सच्चाई ਨੂੰ नहीं छड्डना चाहिए। लोग बोलणगे कहणगे अपने ओपीनियंस देंगे, बट सच्चाई का जो तुझे हथ फड़े रखा फिर ਤੁਹਾਡਾ सफर जो बहुत लंबा है। बता दें कि हाल ही में 2021 के पद्म अवार्ड वितरित किए गए थे। राष्ट्रपति भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 119 लोगों को पद्म अवार्ड से सम्मानित किया, जिनमें 7 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और 102 पद्मश्री अवार्ड शामिल थे। इस लिस्ट में कंगना रनौत, अदनान सामी, एकता कपूर और करण जौहर का नाम भी शामिल था, लेकिन सोनू सूद का नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं था। हालांकि सोनू सूद का कहना है कि चाहे जो हो, वो लोगों के लिए समाज सेवा का काम करते रहेंगे। उन्होंने लोगों के लिए हाल ही में कई तरह की हेल्थ फैसिलिटीज का भी ऐलान किया है। सोनू सूद की माने तो उन्होंने अब तक 22,000 छात्रों की मदद की है। तो वहीं एक्टिव पॉलिटिक्स में उनकी इन्वॉल्वमेंट पर उनका कहना है कि वो कोई भी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं जहां टांग खिंचाई ना हो और आपको काम करने की आजादी मिले। बस वही एक साड़ी सोच असीं लैके चले हैं कि साड़ी सोच है लोगों की जिंदगियां बदलने, हेल्प करना। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸੋਚ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਜੁੜ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਆਈਡੀਆ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਮੁਸਕਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿਲਾਣੇ ਹੈ और आई थिंक रल मिल के आप सारे ने जरूर कर पाएंगे। इसके अलावा उन्होंने अपनी बहन मालविका को सपोर्ट करने की भी अपील की है, जो अब पंजाब में चुनाव में अपना हाथ आजमा सकती हैं। हालांकि उनकी तरफ से अभी किसी पार्टी के नाम का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन सोनू सूद ने बातों ही बातों में कहा कि आप और कांग्रेस दोनों ही अच्छी पार्टी हैं। सोनू ने लंबे समय से चल रहे किसान आंदोलन पर भी अपना रिएक्शन दिया। सुनिए सोनू ने क्या कहा। बड़े किसान भरावां दी जिंदगियां चल गई, बड़े मुश्किल दौर ते गए। आई थिंक वो समय आ गया कि जब किसान को वापस खेतों से जाना चाहिए और मिल के सरकार के नाल कोई ना कोई रास्ता जरूर लभना चाहिए। बता दें कि सोनू ने शुरू से ही किसान आंदोलन का बिल्कुल मुखर होकर समर्थन किया है। हालांकि उन्होंने सरकार के खिलाफ कुछ नहीं कहा है। बताते चलें कि कुछ समय पहले सोनू सूद के घर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड पड़ी थी। उन पर और उनकी फाउंडेशन पर पैसों के घोटाले का आरोप लगाया गया था। इस दौरान सोनू ने आईटी की जांच में पूरा सहयोग दिया था और अपने आप को सही बताया था। अब उन्होंने इस पर कहा कि वो परीक्षा का समय था, जिसका लोगों के लिए मेरे काम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, सोनू सूद को पद्म अवार्ड मिलना चाहिए? और एक दूसरा सवाल ये भी कि क्या आपको लगता है कि सोनू सूद को पॉलिटिक्स में उतरना चाहिए? क्या आपको लगता है कि ये सब कुछ अब तक सोनू ने पॉलिटिक्स में उतरने के लिए ही किया था? कमेंट करके जरूर शेयर कीजिए।